Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir and welcome to Unique Items. Headmistress AJK PSC 17 जनवरी 2018 को कंडक्ट होने वाले पेपर में से पेडागोजी MCQs का ये पार्ट 2 प्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने 25 MCQs डिस्कस किए थे, अभी हम 26 से 50 तक करेंगे। What is the mod of the following numbers 1, 2, 2, 8, 8, 1, 4? तो मार्ड जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो जो ज्यादा तादाद में जो नंबर रिपीट होते हैं एक सीरीज ऑफ डेटा में, तो वो मार्ड होता है। तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। 2 और 8 ये दोनों क्या हैं, दो दफा हैं, तो ये मार्ड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? यानी रिपोर्ट राइटिंग का जो एसेंशियल जरूरी एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आप देख सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, रेफरेंस, कंक्लूजन, ये तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एसेंशियल एलिमेंट ना हो, तो डी आंसर आ जाएगा। ये की एलिमेंट्स इसके आप देख सकते हैं, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, समरी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो है तो तीनों इसमें रिपोर्ट राइटिंग में आ जाती है। द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, यानी माइंड से रिलेटेड है मेंटल डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी। कस्टडी होता है अपने पास संभाल के रखना, ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी आपके पास जो मालूमात हो ना वो उसको आप थोड़े वक्त तक संभाल के रखें। इस चीज को क्या कहते हैं? कंडीशनिंग, अटेंशन, इमिटेशन, मेमोरी। तो इनमें से जो है ना तो राइट आंसर है मेमोरी। तो कुछ बुक्स ने कंडीशनिंग को टिक किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कुछ वक्त तक अपने आप पास संभाल के रखते हैं, ये चीज क्या कहलाती है? तो देखें ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, आप कैसे सोचते हैं, परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है, यानी मेंटल डेवलपमेंट। कंडीशनिंग जो है ना वो नहीं है इसका जवाब, क्योंकि साइकोलॉजी में कंडीशनिंग क्या है? इज अ बिहेवियरल प्रोसेस वेयर बाय अ रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल। यानी एक रिस्पॉन्स आपका मोर फ्रीक्वेंट होता है या मोर प्रिडिक्टेबल होता है आपके रीइंफोर्समेंट के नतीजे में, यानी आप उसको पनिशमेंट करके या रिवार्ड देके, सजा देके या जजा देके, तो आप किसी चीज को, किसी बिहेवियर को आप क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंट कर देते हैं, उसको पक्का कर देते हैं। तो ये चीज क्या होती है? ये कंडीशनिंग कहलाती है। तो ये देखें इसमें तो ये जवाब नहीं बनता। जबकि मेमोरी की आप डेफिनेशन देखें ना, तो एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन, स्टोर एंड रिकॉल इट लेटर, अपने आप क्या करते हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं, उसको बाद में रिकॉल कर लेते हैं। तो अटेंशन तो आपकी तवज्जो होती है, किसी चीज पे देते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन द एग्जांपल ऑफ। अब देखिए 80% एक्यूरेसी के साथ आप जब कोई पेपर हल करते हैं तो ये क्या, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, मेजरमेंट, नन ऑफ दीज। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस की ये एग्जांपल है, उसमें आप क्राइटेरिया आपने रख के, ऑलरेडी क्राइटेरिया रख के आपने असेस करना होता है। जबकि नॉर्म रेफरेंस में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसके ग्रुप के साथ आप कंपेयर करते हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस में एक क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग आप असेसमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट तो क्या है, ये एक न्यूमेरिकल असेसमेंट होती है, आप इसमें नंबर्स या ग्रेड्स देते हैं, तो ये आ जाती है ये चीज। द टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन डैश और वेट। तो ग्रोथ तो डेफिनेटली जो है ना वेट और हाइट में इंक्रीज को ग्रोथ कहा जाता है। तो वेट एंड हाइट, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिक्स्ड आइडियाज एंड बाल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ डैश। फिक्स आइडियाज और बाल पार्क मेजरमेंट ये क्या होता है? सूडो साइंस होती है बेसिकली। फिक्स आइडियाज और बाल पार्क मेजरमेंट, तो ये होता क्या है? सूडो साइंस बेसिकली होती क्या है कि which claims about which have not been proven false must therefore be true। यानी ऐसे क्लेम्स जो कि गलत साबित नहीं हुए तो वो दुरुस्त होंगे। ठीक है, तो बाल पार्क भी क्या होता है? अमाउंट और एस्टिमेट इज लाइकली टू बी करेक्ट, यानी कि कोई चीज जो होती है ना वो समझा जाता है कि ये ठीक हो सकती है, लाइकली टू बी करेक्ट। और बाल पार्क मेजरमेंट भी इसी तरह होता है कि जैसे मसलन समथिंग माइट अमाउंट टू न्यूमेरिकली व्हेन अ मोर एक्यूरेट नंबर इज असेस्ड। जब आप एक्यूरेटली असेस करेंगे तो क्या आपके पास नंबर आ सकता है, यानी कि ये एक एजम्पशन होती है, ये एज्यूम्ड नंबर होते हैं आपके पास, तो ये स्यूडो साइंस कहलाती है। 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर इज द एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 20 टीचर्स एक हेड या प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? टॉल, फ्लैट, कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड।
तो ये जो है तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जिसमें एक सीईओ टॉप पे बैठता है और उसके नीचे वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मसलन यहाँ पे 20 टीचर्स हैं तो एक वाइस प्रिंसिपल हो, आगे 4-5 सेक्शन हेड्स हो, सेक्शन हेड्स के नीचे 3-3 4-4 टीचर्स हो, तो फिर वो क्या होगी? टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी। जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें फीवर लेवल्स होते हैं, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम होते हैं। जैसे मतलब सेक्शन हेड्स वगैरह, वाइस प्रिंसिपल वगैरह नहीं होंगे, तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी। कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है, इसमें ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, टीम्स होती हैं, इसमें कम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई टाइप नहीं होती। द comprehensive टर्म इंक्लूडिंग बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी, इस सब को क्या कहते हैं? पूरे स्कूल की जितनी भी चीजें इसमें मेंशन आ गई हैं, तो ये आपका स्कूल प्लांट, स्कूल स्टाफ, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये आपका स्कूल प्लांट आ जाता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस। मेजरमेंट के जरिए आप क्या करते हैं? क्वालिफाई, रिवाइज, क्वांटिफाई या एक्सप्लेन। तो ये क्वांटिटी के सेंस में होती है, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल जो है ना वैल्यू आती है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द परफॉर्मेंस। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश इन एजुकेशन। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के जरिए आप क्या करते हैं? दैट इज वैल्यू जजमेंट। अब देखें, क्वांटिफाई तो मेजरमेंट के जरिए करते हैं, तो इवेल्युएशन के बाद आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट, आप जजमेंट करते हैं वैल्यू की। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज? एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में आप ओरिएंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। देखें, ओरिएंट का मतलब क्या होता है कि ये एशियन कंट्रीज होती हैं, या फिर इसका मतलब होता है कि अपने आप को आप अडेप्ट करते हैं किसी खास सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रेट होता है, आप उसको जोड़ते हैं, आप क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हांस करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आप क्लासरूम में लेके आते हैं, वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करते हैं और एक्टिवली एंगेज करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन होती है। जबकि फैसिलिटेट भी आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर इंटीग्रेट आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन टूल? कम्युनिकेशन टूल इसमें से देखें, मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल और चैट। तो ये देखें, चैट के जरिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं, मेल के जरिए भी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी। जबकि मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया क्या है? ये कम्युनिकेशन टूल नहीं है। ये इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें आपके पास क्या होता है? सीडी रोम सीरीज हो सकती हैं, कोई भी आपके पास है, यानी कि स्टोर्ड डाटा हो सकता है, जैसे डिक्शनरीज वगैरह हैं, ये इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है। जबकि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम है, चैट भी और ईमेल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी यूज्ड टू लर्न न्यू कंसेप्ट्स? अब देखें, गेम्स, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि न्यू कंसेप्ट्स को आप सीख सकते हैं। लेकिन मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे सिमुलेशन है। सिमुलेशन में रोल प्लेज, परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये एक नई टर्म है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किसी नई चीज को आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर पे आप उस चीज को सीख सकते हैं, और आपको आपको एक विजुअल, आपको एक यानी कि कंप्यूटर के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए आपको एक फैसिलिटेट किया जाता है, किसी एक स्किल को सीखने के लिए आपको फैसिलिटेट किया जाता है, कंप्यूटर के जरिए आपको वो स्किल सिखाई जाती है। तो ये एक टर्म है सिमुलेशन। रोल प्लेज, प्रैक्टिसेस इसमें वो करवाई जाती हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर में बैठ के आप ड्राइविंग सीख लें, वो तमाम जो है ना सिग्नल्स वगैरह, तमाम सिनेरियो जो है ना वो आपको डेवलप कर दिया जाएगा। मिसिस साइमा, a grade 5 teacher prefers to use textbooks other than instructional material. What could be the reason to use it? अब देखें, वो टेक्स्ट बुक अगर यूज करती है तो क्यों यूज करती होगी? कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, उनको डुप्लीकेट किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक्स क्विकली बिकम अपडेटेड, या टेक्स्ट बुक्स एड्रेस नीड ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक कंटेन मोस्ट ऑफ द मटेरियल दे नीड टू लर्न इन द कोर्स। तो ये जो है ना आंसर मोस्ट सूटेबल है। क्यों यूज करती है वो टेक्स्ट बुक्स को? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल इनके अंदर होता है जो कि आप क्या करते हैं? नीड टू लर्न इन द कोर्स, कोर्स में आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का फंक्शन क्या नहीं है इसमें से?
टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन्ड। एजुकेशनल गोल्स, ये देखें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, गोल्स होते हैं, वो एजुकेशन साइकोलॉजी का काम नहीं है बल्कि ये फिलॉसफी का काम है। टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, ये देखें क्या है कि ये देखें गोल्स को डिफाइन करना, तो बिल्कुल ही गोल्स की बात आ जाती है, तो ये तो साइकोलॉजी का काम नहीं है ना। यहाँ पे देखें तो डिस्कवर टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अचीव इफेक्टिवली। हाँ, ये गोल्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं, ये गोल्स बनाना तो फिलॉसफी का काम है, लेकिन कैसे उनको अचीव किया जा सकता है ये आपकी साइकोलॉजी ये बता सकती है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट तो है ही आपकी फिलॉसफी के मुतालिक है। टू प्रमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये साइकोलॉजी करती है। और टू प्रमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये भी साइकोलॉजी करती है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है तो ये साइकोलॉजी से मुतालिक है नहीं है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने आपको बताया, लर्निंग कैसे सीखा जाता है, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सिखाने के लिए, जबकि फिलॉसफी क्या है, वो एम्स ऑफ एजुकेशन, आपके गोल्स, क्या नॉलेज आपको पढ़ाना चाहिए, ये चीजें वो फिलॉसफी डिफाइन करती है। तो बड़े लेवल पे आप पढ़ भी सकते हैं। इंटेलिजेंस इज कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज सजेस्टेड बाय, ये किसने सजेस्ट किया था कि 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं इंटेलिजेंस के अंदर। गार्डनर ने, स्टर्नबर्ग ने, बाइनेट ने या थर्स्टन ने, तो ये थर्स्टन ने ये कहा था, उनके मुताबिक जो है ना ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि इंटेलिजेंस, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं, जैसे कि तो देख सकते हैं आपके वर्बल कम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, ये सारी जो है ना डिफरेंट उसके अंदर एबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये थर्स्टन ने ये 1935 में उसको ये डिस्कवर किया था, डिस्कस किया था। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, ये बिहेवियर आ जाता है, सी आंसर आ जाता है यहाँ पे। एजुकेशन गिव्स गिवन एट द एंड ऑफ ए कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड, तो ये हाउ मच यू हैव लर्नड एट द एंड, तो ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं आपके, जो कि एग्जाम्स जब आप लेते हैं तो वो भी अचीवमेंट टेस्ट में ही आ जाते हैं। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट तो क्या क्या होता है, ये देखा जाता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किसी खास फील्ड में जाने के लिए आपके आपके पास क्या, आपकी तबीयत का क्या झुकाव है। व्हाट इज द बेल इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, तो बेल क्या है, ये एक कंडीशन स्टिमुली है। बेल के जरिए आप कंडीशन स्टिमुली है, ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशन में उसने डॉग के ऊपर एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, तो बेल के साथ बेल बजा के ना, जब वो क्या करता था, खाना लेके आता था, तो वो उसका स्लाइवा निकल आता था झाग का, ये देखे ना, फूड प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस। पहले खुराक लेके आता तो स्लाइवा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ जाता। बेल, अकेली बेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं, जबकि फूड के साथ बेल, दोनों अनकंडीशन स्टिमुलस, तो ये स्लाइवा जो है ना, तो ये आ जाता। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ जो है ना फूड के साथ में बेल बजा रहा है, तो फिर अकेली बेल भी बज जाता ना, कंटिन्यूसली जब भी फूड आती साथ बेल बजती, तो ये स्लाइवा उसका आ जाता। फिर अकेली बेल आ जाती कंडीशन स्टिमुलस, तो फिर कंडीशन रिस्पॉन्स, ये फिर जो है ना खाना बेशक ना लेके आता लेकिन अकेली बेल बजाता। वो होता ये कि एक उसने ये प्रैक्टिस करवा ली ना कि जब भी खाना लेके आता तो साथ में बेल भी बजाता, तो फिर ये स्लाइवा उसका निकल आता। लेकिन एक वक्त आया कि अकेली बेल बजाते बजाते वो आया डाग की तरफ, तो उसका स्लाइवा निकल आया, खाना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अब बेल बज रही है तो खाना भी आ रहा होगा। तो ये चीज है, ये उसने एक तजर्बा किया था, कंडीशन स्टिमुली थी एक बेल उसके अंदर ना। तो ये पूरा आप ये यहाँ पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, उसने क्या एक्सपीरियंस किया था डॉग के ऊपर, कैसे उसने ये एक्सपीरियंस किया था, तो ये आप पूरी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इयन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया था। तो ये आप समरी इसको रीड कर लें। नेक्स्ट है कि वन सेंटेंस समरी इज द फॉर्म ऑफ, वन सेंटेंस समरी ये समेटिव इवैल्यूएशन आ जाती है। एट द एंड ऑफ जब देते हैं वन सेंटेंस की समराइज करें, एट द एंड ऑफ द वीक मंथ, ये वन सेंटेंस समरी समेटिव इवैल्यूएशन आ जाती है। द आइडिया दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस वाज गिवन बाय, कि लर्निंग सोशल प्रोसेस है, ये किसने कहा था, ये वाइगोट्स्की ने कहा था। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, जीन पियाजेट ने तो चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम किया था, कोहलर ने क्या काम किया था, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया था,
एज ए होल जब साइकोलॉजी देखती है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को, तो ये क्या है कि ये गस्टाल्ट साइकोलॉजी इस पे काम किया था। और बीएफ स्किनर ने किस पे काम किया था, जिन्होंने जो है ना ये अमेरिकन है, तो बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। और वाइगोट्स्की, ये इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा था कि क्या है ये एक सोशल प्रोसेस है लर्निंग, तो ये वाइगोट्स्की का ये वर्क है। तो ये डिटेल मैंने दी हुई है यहाँ पे। तो ZDB भी इन्होंने डेवलप किया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है, एबिलिटीज दैट एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म विद असिस्टेंस बट कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि ये ऐसा डेवलपमेंट का ये स्टेज होता है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है तो मदद के साथ कोई काम कर सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक ये स्टेज होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहती है, ये लर्निंग बाय डूइंग होती है। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में एक लर्नर नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है एक्सपीरियंसेस के जरिए। तो ये लर्निंग बाय डूइंग जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म का ये आइडिया है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM क्या है, बेसिकली ये एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है, लैंग्वेज को पढ़ाने का ये एक मेथड है, ये ओल्ड मेथड है। और मैक्रो लेसन प्लानिंग, मैक्रो बड़े लेवल पे लेसन प्लानिंग जो होती है वो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब में वो मैक्रो लेसन प्लानिंग जो है ना इसके सब के लिए की जाती है बड़े लेवल पे जब आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये था लेक्चर जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेस हेडमास्टर के पेपर को हमने मुकम्मल सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको नजर आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।